तो जैसे जैसे रेसलमेनिया का जो 40 वाला पूरा शो नजदीक आ रहा है वैसे वैसे र्यूमर बहुत सारे आएंगे, बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन रिसेंटली द रॉक की हरकत से ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये बात पूरे तरीके से तुम लोग कंफर्म मान सकते हो कि द रॉक बीट्रे करेंगे रोमन रीन्स को। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रेसलमेनिया 40 इंडीड वो शो होने वाला है जो कि तुम लोग के दिमाग से ना जल्दी जाएगा नहीं, बिकॉज शो पर चीजें ही डेफिनेटली ऐसी होंगी और मुझे बिलीव है ट्रिपल एच की ऐसी चीजें कुछ पुल आउट करने वाले हैं। बाय द वे किस तरीके से द रॉक ने 100% एक तरह कंफर्म किया कि रोमन रीन्स को बीट्रे करेंगे और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूं द रॉक ड्वेन जॉनसन के साथ में, और द रॉक की जो ट्रेनिंग है ना रेसलमेनिया 40 को लेकर वो किस तरीके की चल रही है, उसके अंदर कौन शामिल है, क्या चीजें हो रही हैं, इसको लेकर रिसेंटली का अपडेट आई है सामने। एंड एज पर रिपोर्ट अभी फिलहाल जो इंसान इन्वॉल्व है द रॉक की पूरी ट्रेनिंग के अंदर वो इंसान हमारे बॉबी रूड या फिर रॉबर्ट रूड है। बताया जा रहा है जो रॉबर्ट रूड एंड बॉबी रूड है वो वन ऑफ दी NXT टैलेंट्स है जो कि भी फिलहाल द रॉक के साथ काम कर रहे हैं एंड पूरी उनकी हेल्प कर रहे हैं एक बार फिर से इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर आने के लिए। ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा एक बहुत लंबे टाइम बाद रिंग के अंदर फिर से आता है तो जो रिंग रस्ट होता है वो प्रॉब्लम वो फेस करता है। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ तैयारी चल रही है द रॉक को लेकर, और जो रॉक है वो हमारे रॉबर्ट रूड या फिर कह लो बॉबी रूड के साथ में एक जमकर ट्रेनिंग कर रहे हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। बात हम लोग करते हैं एक और बड़ी स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया 40 के स्टेज रिवील के बारे में जुड़ी है, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ऑफिशियल स्टेज रिवील कब होने वाला है। तो फाइनली तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, बिकॉज WWE ने बात पूरी तरीके से ऑफिशियली कंफर्म कर डाली है कि जो हमारा पूरा स्टेज रिवील है वो कल होने वाला है इंडिया के अंदर। अराउंड टाइमिंग वही सुबह 5:30 बजे की होगी। WWE के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कंपनी जो है वो ऑफिशियली स्टेज रिवील हमें करती हुई नजर आएगी। तो ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है, कल हमें स्टेज का जो ऑफिशियल लुक है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनली हमारी जो माइंड के अंदर कंफ्यूजन थी स्टेज अच्छा होगा स्टेज बेकार होगा वो कल हमारी फाइनली दूर होने वाली। तो भाई थोड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, बस रेसलमेनिया 40 का स्टेज डिसअपॉइंटिंग है या बहुत अच्छा है ये कल सुबह तुम्हें पता लगने वाला है, तो इसलिए चैनल के साथ स्टे ट्यून रहना। लेकिन बात हम लोग हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक के बारे में एक बार फिर से करने वाले हैं, बिकॉज रेसलमेनिया सीजन है, द रॉक आए हैं, द रॉक के बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट न्यूज आई है सामने, और अनफॉर्चुनेट न्यूज WWE फैंस के लिए ये है कि द रॉक रेसलमेनिया 40 के बाद WWE को डेफिनेटली लीव करेंगे। ये बात तुम लोग जानते थे, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है भैया, एक बार फिर से उनका हॉलीवुड वाला पूरा सीन रहेगा, बिकॉज वो जाएंगे उनकी अगली फिल्म के लिए जिसका नाम है द स्मैशिंग मशीन, और ऑफ कोर्स हमारे ड्वेन जॉनसन हमारे फाइनल बॉस उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ये बात यहाँ पर कंफर्म हुई कि रेसलमेनिया 40 के बाद तुम्हें द रॉक टेलीविजन पे दिखाई नहीं देंगे। अब WWE कैसी चीजों को रूल आउट करती है, रूल आउट इन द सेंस कि किस तरीके से दिखाती है कि द रॉक अब टेलीविजन पे नहीं होंगे। ये चीज थोड़ी देखने लायक रहने वाली है रेसलमेनिया 40, इसलिए और इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज द रॉक को हॉलीवुड भी वापस जाना है और स्टोरी एकदम पीक के ऊपर है कि कोडी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं। बहुत सारी भयंकर चीजें डेफिनेटली चल रही हैं कंपनी के अंदर। चलो बढ़ते हैं अब आज की हमारी इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स रिसेंटली MMA आवर के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आके उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया एरिल हेलवानी के साथ में, और उन्होंने ये बात रिवील की कि रेसलमेनिया 40 के लिए कुछ स्पेशल उन्होंने प्लान किया है जब सेथ रॉलिंस और वो एक टैग टीम के अंदर होंगे नाइट 1 के ऊपर। कोडी ने यहाँ पर ये बात रिवील की, उन्होंने दो जो पेयर रॉयलेक्स है वो भी फिलहाल एक घड़ी रॉयलेक्स जिन लोगों ने पता है कंपनी है ब्रांड है वॉच की, तो वो उन्होंने खरीदी है सेम टाइप की ताकि रेसलमेनिया 40 में उनकी टीम को ऑनर मिल सके, यानी कि सेम घड़ी जो है पहनने वाले हैं रॉयलेक्स कंपनी की हमारे जो सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये कुछ अभी फिलहाल बातें हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। हाँ मैं सिर्फ वीडियो स्ट्रेच करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी कि द रॉक एंड रोमन रीन्स रेसलमेनिया 40 का बीट्रेल। बिकॉज द रॉक खुद ब खुद ये भी टीज कर रहे हैं कि भैया पहले आता है फाइनल बॉस, उसके नीचे ही आता है ट्राइबल चीफ। हुआ क्या रिसेंटली जिमी फैलन का जो शो था टुनाइट वाला, वहां पे दोनों अपीयर होते हुए नजर आए, रोमन रीन्स एंड द रॉक। इसके बीच में जब रोमन रॉक के आराम से कॉन्वर्सेशन चल रही थी उन्होंने एक चीज कही कि एट द एंड ऑफ द डे एज माय कजन वाज सेइंग देयर कैन बी ओनली वन, एंड व्हेन देयर इज ओनली वन यू हैव द ट्राइबल चीफ एंड यू हैव द फाइनल बॉस। अगर ध्यान से देखो लाइन का मतलब क्या है कि जैसा रोमन कहता है कि भाई इसमें आखिरी में एक ही इंसान बचेगा और एक ही इंसान वो हो सकता है जो कि तुम्हारा ट्राइबल चीफ है एंड तुम्हारा फाइनल बॉस है, यानी कि एक तरह का द रॉक यहाँ डिफरेंशिएशन ये भी कर रहे हैं कि भैया एक तरफ तुम कह रहे हो कि एक इंसान रहेगा और दोनों में से कोई एक ही रहेगा, चाहे वो ट्राइबल चीफ रहे या फाइनल बॉस रहे। तो एक हल्का सा टीज यहाँ बीट्रेल का हुआ है। अब एक्शन जो द रॉक के थे वो और देखने लायक थे जिमी फैलन शो के ऊपर। हुआ क्या, द रॉक जब बताते होते ना यू हैव द ट्राइबल चीफ एंड यू हैव द फाइनल बॉस, उसमें फैंस ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि जो लेवल पहले उन्होंने रोमन का बताया, जैसे मान लो उन्होंने कहा भाई ये जो लेवल है वो भी फिलहाल रोमन का है, और जब वो फाइनल बॉस बताते हैं या फिर ट्राइबल चीफ के ऊपर वाला फाइनल बॉस बताते हैं तो वो रोमन के बार से ऊपर अपना फिंगर कर रहे हैं, या फिर
कह लो हैंड जेस्चर कर रहे हैं। शायद मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा हूँ, अभी वीडियो होती अपनी वो वाली होती फेस कैम वाली तो शायद मैं तुम्हें ज़्यादा बेटर समझा सकता। मान लो एक हाथ द रॉक ने रखा है पहले नीचे, फिर कहते हैं वो ये ट्राइबल चीफ वाला लेवल है, वो जस्ट फिर दूसरा हाथ ऊपर ले जाते हैं, वो फाइनल बॉस का लेवल है। यानी कि एक तरह का द रॉक इससे ये सिग्निफाई कर रहे हैं फाइनल बॉस बड़ा है ट्राइबल चीफ से। और जो उन्होंने बात की ना कि भाई रहेगा तो आखिरी में एक ही इंसान, चाहे वो तुम्हारा ट्राइबल चीफ हो या फिर फाइनल बॉस हो, उससे भी ये बात टीज होती है कि बीट्रेल कहीं ना कहीं आ रहा है। और द रॉक को खुद को ऊपर पुट ओवर करना ये बात क्लियर करता है। द रॉक कहना चाह रहे भैया होगे तुम ट्राइबल चीफ, लेकिन मैं हूं फाइनल बॉस और मैं तुमसे ऊपर ही रहने वाला हूं। तो फैंस का बिलीव है भाई कि कुछ दो बड़े साइंस हैं कि द रॉक डेफिनेटली बीट्रे करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रीन्स को। अगर तुम लोग को मैं हल्का सा फिर भी कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा हूं तो तुम लोग के ट्विटर के ऊपर मेरी वीडियो मिल जाएगी, तुम लोग जाके वो देख लेना, तुम लोग वहां से ज्यादा गेस कर पाओगे किस तरीके से वो जो द रॉक एंड रोमन के हैंड जेस्टर वाली चीज कह रहा हूं वो रिलेट कर रही है इस बीट्रेल वाली चीज से। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।